धन्यवाद हो प्रेस द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु से प्रेयर करेंगे। पूरे दिन प्रभु संभाला है और यदि आप चाहते हैं कि पूरे रात्रि भी प्रभु आपको संभाले, आपका ख्याल रखें, आपका देखभाल करें, देख रेख करें, यदि आप चाहते हैं कि पूरी रात्रि निश्चित आप अपने बिछौने में सोए, आपका पूरा फैमिली स्वस्थ रहे, प्रभु सबको संभाले, सबको अच्छी मीठी नींद दे, किसी को कोई बीमारी ना हो, शैतान किसी को तंग ना करे, कोई विपत्तियां किसी के ऊपर ना आए, कोई कलेश परिवार में ना हो, तो मेरे प्रियो शुरू से अंत तक इस प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से ही, प्रार्थना के जरिए ही, प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु की ओर से आज की पूरी रात्रि के लिए अच्छी मीठी नींद प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। पूरे दिन प्रभु संभाला है, पूरी रात्रि वही संभालेगा। यदि वो नहीं संभालेगा तो हम अच्छे से नहीं सो पाएंगे, अच्छी मीठी नींद हमें नहीं आएगा, चिंता सताएगा, डर सताएगा, घबराहट, बेचैनियां होगी, मन व्याकुल होगा, नाना प्रकार की समस्या होगा। जो बीमारी खत्म हो गया है, वो दर्द, वो बीमारी, वो पीड़ा उत्पन्न होगा, शैतान अटैक करेगा। हाँ, प्रभु नहीं संभालेगा तो हमारा शत्रु चढ़ाई करेगा और हमारा नींद खराब हो जाएगा। बहुत से बातें हैं जो कि हमारी नींद को खराब कर देंगे, पूरे रात्रि जगाए रखेंगे, सोने नहीं देंगे। लेकिन यदि हम रात्रि का कुछ वक्त, कुछ समय प्रभु को देते हैं, प्रभु से बातें करते, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, तो मेरे प्रिय प्रभु पूरे रात्रि हमारे निकट रहकर हमें अच्छी मीठी नींद प्रदान करेगा। चैन से हम अपने बिछौने में निश्चित सो पाएंगे। सो मेरे प्रिय प्रभु को समय दीजिए, समय दीजिएगा। आप वही का फायदा है, आप वही का लाभ है, आप वही का भलाई है। प्रभु आपसे आपका कुछ समय मांगता है ताकि वो अपना पूरा समय आपको दे सके। यदि कुछ समय प्रभु को आप देते हैं, एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं प्रभु में, मेरे प्रियो अपना मुट्ठी खोलते हैं, बहुत रात से आप प्रभु की ओर से पाएंगे। ढेर अधिक सब कुछ भरपूरी से प्राप्त करेंगे। सो मेरे प्रियो प्रभु को समय देना नहीं छोड़ना है। थक गए हैं, हरासी हो गया है, सोचते हैं थोड़ा लेटे जाएं, फिर उठ करके प्रेयर करेंगे, पूरा रात बाकी है। मैं सच कहती हूँ मेरे प्रियो, शैतान नींद दे देगा और बिहान ही हो जाएगा, पूरा रात खत्म हो जाएगा, समय नहीं बचेगा प्रभु से बातें करने के लिए। हो सकता है आपका नींद भी खराब हो जाएगा और जो आने वाला दिन है वो भी खराब ही हो जाएगा, प्रार्थना करके नहीं सोए हैं इसलिए। मेरे प्रियो, आप कितनों भी थके हो, कितनों भी आपको हरासी है, फिर भी आप प्रभु के सामने घुटना टेकिए। अपने बिछौने में जाने से पहले, सोने से पहले प्रभु से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए। प्रभु अपने लोगों को, अपने जनों को नींद प्रदान करते हैं, आपको भी प्रदान करें। और प्रार्थना करके प्रभु के वचन को पढ़ के सोए हैं, कोई डरावना पूरा सपना नहीं आएगा। और जो आने वाला कल है, जो आने वाला दिन रात्रि है, उसका पहर है, बीते हुए कल से दिन रात्रि के पहर से कई गुना बढ़ करके आशीषमय होगा, कई गुना बढ़ करके बरकतमय होगा। प्रार्थना करके देखिए, लिखा है चख कर देखो, परख कर देखो, यहोवा कैसा भला है।
प्रार्थना कीजिए, सोने से पहले वचन को पढ़िए। कितना अच्छी मीठी नींद प्रभु प्रदान करता है और फिर से आशीषमय दिन आपके जीवन में समय मौसम आता है, आप देखेंगे। सो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सुबह से लेकर शाम तक हमें वो संभाला है, हमारा ख्याल रखा है, इसलिए फिर हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि पूरी रात्रि भी वो हमें संभाले, वो हमारा ख्याल रखे, देखभाल करे। फिर प्रभु का जीवित वचन बोलेंगे, पढ़ेंगे, उसके अनुसार प्रभु से दुआ देंगे। सो मेरे प्रियो, सबसे पहले आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं माय लॉर्ड। इस सब बात के लिए प्रभु स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं कि आप पे अभी तक अपना अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि हम पर बनाए रखे। प्रभु, आगे भी आप वहीं से आशा है, आप वहीं पर हमारा भरोसा है, विश्वास है। हर एक तरह से आप हमारी सहायता किए हैं अब तक। जीवन की सारी क्षेत्रों में, हमारे जीवन की सारे क्षेत्रों में आप हमारा अगुवाई किए हैं, मोड़ों पर हमें संभाले हैं। प्रभु, आगे भी आप हमारा अगुवाई करें, आप हमें संभालें, हमारा ख्याल रखें, हमारा देखभाल करें, देख रेख करें। स्तुति करते हैं खुदा, पूरे दिन संभाले हैं प्रभु, पूरे रात्रि भी आप ही संभालेंगे। जिसकी आशा आपसे है, जो कुछ की आशा जो कोई आपसे करते हैं, कृपा करके प्रभु उनकी आशा को आप पूरा होने दीजिए। सबों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भरपूरी से दीजिए। सबों के जीवन से दुख दर्द को हटा दीजिए, पीड़ाओं को प्रभु हटा दीजिए। आपकी स्तुति करते जितने इस प्रार्थना में शामिल हैं सब प्रभु जी, और उन सबों के परिवार में जितने भी छोटे बड़े सदस्य हैं, वो लोग भी चंगाई, छुटकारा, आशीष से पाने पाए। चिंता से, डिप्रेशन, तनाव से, बीमारी से, डरावने पूरे सपने से, शैतान से प्रभु, श्राप से स्वतंत्र हो जाए। सारी पूरी आदत, लतों से प्रभु स्वतंत्र हो जाए। स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, पढ़ाई करते। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन देखेंगे आज की शाम में। जो वचन प्रभु हमें दिया है वचन है भजन संहिता 46:1। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है। हमारे संकट के समय, विपत्तियों के समय, मुश्किल घड़ी के समय, समस्या, दिक्कत, परेशानी के समय, कठिन परिस्थिति, हालातों के समय, गरीबी, दरिद्रता के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, दुआ करके देखो, दुहाई देकर देखो, सच्चाई से प्रभु को आवाज दे करके देखो, पुकार करके देखो, विश्वास में प्रार्थना करके देखो। तुरंत प्रभु आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपकी गाइड करने के लिए आपके निकट आ जाएगा। हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है जो कि सोने, चांदी, हीरे, मोती के होते हैं। उनके पास पैर होता है पर चलता नहीं, हाथ होता है स्पर्श नहीं कर सकता, मुंह होता है नहीं बोल सकता,
आंख होता है नहीं देख सकता, कान होता है नहीं सुन सकता, नाक होता है नहीं सुन सकता। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिंदा है, देखता है, बोलता है, सुनता है। अपने दाहिने हाथ को बढ़ा करके हम जब गिरते हैं तो हमें थामता है, और जब जरूरत पड़ता है तो हमारे निकट आता है चल करके। प्रार्थना करके देखो, जितने प्रभु के शरण में आए हैं वो निराश नहीं हुए, और शर्मिंदा लज्जित नहीं हुए, वो हताश उदास नहीं हुए। आप भी नहीं होइएगा, हाँ आप भी नहीं होइएगा। वो आपका बल बनेगा, आपका ताकत बनेगा, आपका सामर्थ्य बनेगा, आपका शक्ति बनेगा, और आपको कठिन परिस्थिति हालातों में से बाहर निकाल करके आपके मुश्किल को, असंभव नामुमकिन को खत्म करके आपको ऊंचे पर मुक्त करेगा। मेरे प्रियो, जो कुछ आपके लिए असंभव है आप नहीं कर सकते, प्रभु के लिए संभव है। प्रभु के हाथों में दे दीजिए, अपने सारे कार्यों को प्रभु पर छोड़ दीजिए, खुद को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु सब कुछ संभाल लेगा। यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, बीमारी में हैं, कष्टों में हैं, कर्जों में हैं, चिंता में है, गरीबी दरिद्रता शक्ति में है, पुकारिए प्रभु से। लिखा है संकट के समय वो आपको मिलेगा। पुकारिए, प्रभु को आवाज दीजिए, प्रभु से विनती कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। वो सुनेगा मेरे प्रियो, जरूर सुनेगा। सरपत नगर की विधवा मेरे प्रियो मरने जा रही थी, परमेश्वर उसको देखा और उसको बचा लिया। एलिया को उसके यहाँ भेज करके उसको सुखी संपत्ति बना दिया। वो गरीब थी, दरिद्र थी, खाने को भी नहीं जुटता था उसके पास, कुछ भी नहीं रह गया था। सिर्फ घाड़ा में एक मुट्ठी मैदा और कोपी में थोड़ा सा तेल था। वो सोची कि जंगल जाएगी, वो लकड़ी को चुनेगी, बाजार में बेचेगी, जो पैसा मिलेगा उससे जहर पाचन को खरीदेगी, और जो एक मुट्ठी मैदा है उसमें मिला करके रोटी बनाएगी और खुद और बच्चों को भी खिला करके मर जाएगी। परमेश्वर का नजर सबों के ऊपर आता है, परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर की आंखें सबों पर आता है। जिसकी परिस्थिति ठीक नहीं होता, हालात ठीक नहीं होता, प्रभु देखता है। वो आपके परिस्थिति को भी, आपके हालात को भी देख रहा है। आप यीशु को जानते हैं तो पुकारिए। वो विधवा नहीं जानती थी, फिर भी प्रभु मदद किया। आप जानते हैं, पुकारेंगे तो प्रभु आपका भी मदद करेगा। वो मन बना ली थी, सोच ली थी कि मुझे मरना है, अब जीना नहीं है, अपने बच्चों को भी मार डालूंगे, खुद और बच्चों को भी जहर खिला करके खुद खा करके मर जाएंगे हम। लेकिन परमेश्वर बचा लिया। एलिया को उसके यहाँ भेज करके वो सुखी संपत्ति हो गई। आप भी सुखी संपत्ति हो जाएंगे। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से विनती कीजिए, याचना कीजिए, अपनी समस्या, अपना दुख, अपना प्रॉब्लम, अपना दिक्कत परेशानी कष्ट प्रभु को बताइए। जो चाहिए नर्म दिल होकर के प्रभु से मांगिए, घुटना टेक करके अपने हाथ को प्रभु के आगे फैला करके मांगिए। सारी समस्या का समाधान करेगा खुदा, दुखों का निवारण करेगा खुदा, और आपके जरूरत को भी पूरा करेगा। वो पल भर में बहुत कुछ कर सकता है, सबके लिए सब कुछ कर सकता है। प्रार्थना कीजिए। बहुत से काम बंद पड़े हैं, रुके हैं, प्रभु पल भर में सब कुछ सही कर देगा, सारे मार्ग को खोल देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। प्रार्थना कीजिए।
धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए। लिखा है, आपका जीवित वचन बोलता है कि आप हमारा शरण स्थान है, आप हमारा बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। सो प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। तरस खाइए खुदा, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, आज इस शाम के प्रेयर वचन को रिसीव किए हैं, जिसकी जो प्रॉब्लम है, जो दुख है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, तकलीफें हैं, छुटकारा दीजिए। सबको प्रभु छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, आशीष दीजिए। सबके जीवन में प्रभु जी काम कीजिए, सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए, बड़े बड़े कार्यों को कीजिए। सब प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। सहायता कीजिए प्रभु, खोई हुई खुशियां आशीष से लौटाइए। जो कुछ अपना खत्म होते हुए, बर्बाद होते हुए प्रभु देखें, वो सब कुछ पाने पर स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। सबको संभालिए प्रभु, सबका ख्याल रखिए। जिसका जो प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते, कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, उनकी भी प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके सबके प्रार्थना विषय के ऊपर ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब प्रभु जी आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, खुशी हर्ष उमंग से भर करके आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। प्रभु जी धन्यवाद, स्तुति हो, प्रशंसा करते हैं मैं जीसस, प्रशंसा करते हैं मैं जीसस, प्रशंसा करते हैं मैं जीसस, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन में जाने अनजाने में जो भी गलती हुआ, गुनाह हुआ, पाप हुआ, अपराध हुआ, दुष्टता, धर्म के काम हुआ, प्रभु जी इसके लिए माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं प्रभु। और फिर से कोई गलती, कोई पाप ना हो, इसके लिए आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपका प्रेम मांगते हैं, आपके प्रति अपने अंदर विश्वास को मांगते हैं। सहायता मदद कीजिए। स्तुति करते प्रभु जी, आप हमारे सुने, हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं, आवाज दिए हैं, आपसे दुआ प्रार्थना किए हैं, विनती याचना किए हैं, उन सबों के भी आप सुने, सबके ऊपर विशेष ध्यान दिए। इस बात के लिए प्रभु जी आपको हम धन्यवाद देते, लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते, बारंबार स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद यीशु, हर एक के मुंह के वचनों को सुना, मुंह मांगा वरदान दिया, सबों के समस्या का समाधान किया, नाना प्रकार की समस्या से छुड़ाया। इस बात के लिए प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद दें। स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति 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 हो खुदा, स्तुति हो खुदा, स्तुति हो खुदा, स्तुति हो खुदा। प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। रोज डेली प्रतिदिन हाँ प्रभु के प्रेयर वचन में शामिल होइए। प्रभु का प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है, तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आप सबों को संभाले, कोई डरावना बुरा सपना आप सबों को ना आए, आपका परिवार भी निश्चित पूरे रात्रि बिछौने में सो शैतान अटैक ना करे, कोई बीमारी उत्पन्न ना हो।
और प्रभु की इच्छा हम सभी को और नए दिन में प्रवेश करके प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु अब सबों को संभाले, अच्छी मीठी नींद प्रदान करे, शत्रुओं के वार से, शैतानी अटैक से बचाए, कोई विपत्ति ना पड़े, कोई दुख है आपके डेरा के निकट न आए, आप सब सेफ और सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और समर्थी नाम में जय मसीह की।